हेलो दोस्तों, स्वागत है संध्या साइंस क्लासेस में। आज हम बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए क्लास 12 का केमिस्ट्री करने वाले हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा, जिस चैप्टर का नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशन का मेरे भाई हम लोग पार्ट दो करने वाले हैं। पार्ट 1 में इससे पहले और भी बताए थे, तो आज की इस वीडियो में पार्ट 2 में और भी इससे आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो कल वाला वीडियो जो भी भाई हम लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे आप लोग को बता दें कि हमारे चैनल पर यानी कि उड़ान बैच मेरे भाई लोग लॉन्च हुआ है, उसी में ये सब जानकारी आप लोग को दिया जा रहा है, पढ़ाई करवाया जा रहा है। ठीक है, तो हमारी मुख्य विशेषता क्या है? बेसिक जानकारी जो कि बिल्कुल मेरे भाई लोग आप लोग को दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सभी 2026 एग्जाम के लिए है मेरे भाई लोग, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आपका भी टारगेट है मेरे भाई लोग 450 प्लस का, तो ये टारगेट पूरा होगा। इसके लिए आप लोग को मेरे भाई लोग डेली हमारे साथ लाइव में जुड़ना पड़ेगा, डेली वीडियो को देखना पड़ेगा और मन ला के पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई बहनों। ठीक है, तो विलयन क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर दूसरा विलयन, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन मेरे भाई बहन लोग। तो सबसे पहले विलयन क्या है, कल जो बताए थे उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन पॉइंट पर जाएंगे। तो विलयन क्या है? तो विलयन दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांग मिश्रण है। क्या है? समांग मिश्रण है, जिसमें अवयवों की अपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित की जा सकती है। उदाहरण के लिए चीनी तथा जल का मिश्रण। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है मेरे हम लोग, चीनी और जल का मिश्रण इत्यादि। ठीक है, विलयन क्या है? तो दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांग मिश्रण है। फिर मिश्रण क्या है मेरे हम लोग? तो दो पदार्थ जब मिलेगा मेरे भाई लोग तो मिश्रण होगा। ठीक है, जैसे चीनी प्लस जल मेरे भाई लोग। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये विलयन का डिफिनेशन हो गया मेरे भाई लोग, आप लोग को बता दिए। और विलयन के प्रकार, ठीक है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो विलयन मेरे भाई बहन लोग देख सकते हैं, पहला में गैसीय विलयन है। तो गैसीय विलयन क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो विलायक गैसीय अवस्था में हो, गैसीय विलयन कहलाता है। विलायक जब गैसीय अवस्था में हो तो विलयन गैसीय विलयन कहलाता है। गैसीय विलयन को निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ए में कहा जा रहा है ठोस का विलयन। ठीक है, ठोस का विलयन वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, रहते हैं, ठोस का ठोस विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम तथा लोहा हो जाएगा। दूसरा यानी कि बी में है गैस का ठोस का विलयन। ठीक है, तो विलयन जिसमें विलेय गैसीय और विलायक ठोस अवस्था में हो, गैस का ठोस विलयन कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन तथा पॉलिडियम। इसी प्रकार से मेरे भाई लोग द्रव का विलयन हो जाएगा। और दूसरा में मेरे भाई लोग इसमें क्या पढ़ना था, तो द्रव का विलयन। तो द्रव का विलयन क्या है? तो जिसमें विलायक द्रव अवस्था में रहता है। विलायक जो है क्या है? द्रव अवस्था में रहता है, द्रव विलयन कहलाता है। ठीक है, द्रव विलयन में, ठीक है, द्रव विलयन 3 भागों में बांटा गया है। द्रव विलयन कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ए में क्या था? तो द्रव का द्रव विलयन, द्रव का द्रव विलयन ए में है। विलायक और विलेय दोनों द्रव में रहते हैं, द्रव विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए सिरका और जल। ठीक है, सिरका और जल हो जाएगा इसका उदाहरण। दूसरा में है क्या है? बी में, यानी कि ठोस का द्रव का विलयन। तो विलेय ठोस और विलायक द्रव में रहता है, तो ठोस का द्रव विलयन कहलाता है। उदाहरण नमक और जल हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका लास्ट में मेरे हम लोग ठोस विलयन बताए थे। ठीक है, कितने विलयन के प्रकार मेरे हम लोग? तो 3 प्रकार बताए थे, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पे ठोस के बारे में भी जानना है। तो ठोस विलयन क्या है? तो विलायक ठोस अवस्था में रहे उसे ठोस विलयन कहते हैं। ये ठोस विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सभी के मेरे भाई लोग 3-3 होते हैं। तो इसमें भी हो जाएगा। ए में ठोस का ठोस विलयन। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक मेरे भाई लोग आप लोग को कल हम बताए थे। ठीक है, कल का मेरे भाई लोग होमवर्क है, कल आप लोग को पूरा कंप्लीट यहाँ तक बता दिए थे। तो जो लोग नहीं देखे हैं फिर से दूसरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और हम लोग आज से मेरे भाई लोग आज पॉइंट यहाँ पे पढ़ना था। ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अपनयन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अपनयन। इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिया जाएगा मेरे भाई लोग कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अपनयन से क्या समझते हैं, तो 2 नंबर में रहेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर समझ लीजिएगा कि किसी शुद्ध विलायक में, ठीक है,
किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलयन मिलाते हैं, ठीक है, किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलयन मिलाते हैं तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलायक का जो वाष्प का दाब होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, ठीक है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। वाष्प दाब में यह कमी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाती है, ठीक है, यही मेरे भाई लोग वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाती है। पॉइंट मेरे भाई लोग इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इससे आप लोग कन्फर्म और कंप्लीट याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट में हो गया इसमें। ये दूसरा मेरे भाई लोग कवथनांक का उन्नयन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कवथनांक का उन्नयन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है, प्रत्येक द्रव है एक निश्चित ताप पर क्या करता है, उबलता है, जिसे उसका कवथनांक कहते हैं, ठीक है, उबलता है उसी को क्या हम लोग कहते हैं, तो कवथनांक कहते हैं। इस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, ठीक है, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है, कितना के बराबर होता है, तो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जैसे कि शुद्ध विलायक का कमरे के ताप पर T1 पर निश्चित ताप, ठीक है, यहाँ पे ताप होगा मेरे लोग, निश्चित वाष्प दाब पर P1 होता है। जब इसे गर्म किया जाता है तब इसका वाष्प दाब धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है, क्या होता है, इसको गर्म करते हैं तो इसका वाष्प दाब धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। और T2 ताप पर जब इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब यह उबलने लगता है, ठीक है, T2 ताप पर इसका वाष्प दाब का वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, उबलने लगता है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट यानी कि कवथनांक का उन्नयन पढ़ना था। अब तीसरा में है मेरे भाई बहन लोग हिमांक का अवनमन, ठीक है, हिमांक का अवनमन। ये तीनों पॉइंट जो भी मेरे भाई लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद कर लीजिएगा। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है इसे समझिए। जब विलायक में कोई अवाष्पशील विलयन मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी होता है। हिमांक में इस कमी को हिमांक का अवनमन कहा जाता है और इसी कमी को हिमांक का अवनमन कहा जाता है। यही आप लोग से पूछा जाता है कि हिमांक का अवनमन क्या है, तो इस प्रकार से इसको डिफिनेशन दे देना है, ठीक है। हमें उम्मीद है ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट यानी कि चौथा में है प्रसारण प्रसारण एवं प्रसारण दाब, ठीक है, प्रसारण एवं प्रसारण दाब, इसके बारे में आप समझिए क्या कह रहा है। जब किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक से अलग रखा जाता है, जब किसी अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक को अलग रखा जाता है तब विलायक के कण झिल्ली में होकर विलयन में बहने लगते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, विलयन में बहने लगते हैं और तब तक बहते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर विलयन का सांद्रण बराबर नहीं हो जाए। फिर से समझिएगा, कब तक बहता है, जब तक विलयन का सांद्रण बराबर ना हो जाए। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रसारण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रसारण कहते हैं। हमें उम्मीद है ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। विलयन पर आरोपित वह दाब, ठीक है, जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, विलयन का प्रसारणी दाब कहलाता है। यही विलयन का क्या कहलाता है, तो प्रसारणी दाब कहलाता है, ठीक है। इसमें अब अगला लास्ट पॉइंट इसमें ऐड किया गया है मेरे भाई लोग असमान मोलर द्रव्यमान, ठीक है, असमान मोलर द्रव्यमान। तो ये क्या कह रहा है, तो ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मोलर द्रव्यमान की तुलना में अधिक या कम प्राप्त होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अधिक या कम प्राप्त होते हैं, उन्हें विलयन पदार्थ का असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन हो गया है विलयन पदार्थ के विलयन में संघटन या आयनयन के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें भी मेरे भाई लोग 4-5 पॉइंट ऐड किए थे। इसी प्रकार से फिर अगले क्लास में मेरे भाई लोग आप लोग को और भी ऐड किया जाएगा और बताया जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है जितना पॉइंट आप लोग को बताए हैं मेरे भाई लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा गया है। इसे आप लोग अपने कॉपी में भी जरूर लिख लीजिएगा और इसे ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा मेरे भाई लोग, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे मेरे भाई लोग आप लोग को बता दें उड़ान बैच का समय जान लीजिए। उड़ान बैच का मेरे भाई लोग समय कब से है, कब से लाइव क्लास होता है,
ठीक है, सुबह 8 बजे, दूसरा में 3 बजे और तीसरा मेरे हम लोग नाइट में यानी कि रात में 8 बजे। ठीक है, यानी कि 3 टाइम क्लास होता है। ये 3 टाइम पे मेरे हम लोग या तो लाइव क्लास होगा या रिकॉर्डेड क्लास होगा, लेकिन यही सेम समय पर आप लोग का वीडियो डेली मिलेगा। ठीक है, सुबह में 8 बजे, दोपहर में 3 बजे और रात में 8 PM में। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी भाई बहनों और मित्रों को आज का जो टॉपिक आप लोग के बताएं विलयन में, ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, कमथनांक का उन्नयन, ठीक है, हिमांक का अवनमन, ये जितने टॉपिक बताए हैं आप सभी भाई बहनों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सभी भाई बहन लोग पढ़ सके और जान सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।